समारोह के अवसर पर हमारे बीच में केंद्र कमेटी के कुमार तिवारी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता संगठन के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय भाई मिश्रा जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय भाई राजेश्वरी प्रसाद मिश्रा जी, हम लोगों के सहयोगी आदरणीय भाई महेंद्र। मित्रों, आज इस परिश्रम को देखकर मुझे महाभारत काल की याद आती है। जैसे कुछ लोगों को बंटवारे में हस्तिनापुर दे दिया गया था, कुछ लोगों को खांडव प्रस्थ दिया गया था। बाबा देख ले बढ़िया यहाँ के हमारे सम्मानित दोस्त और यहाँ के युवा अधिवक्ता चंद दिनों में खांडव प्रस्थ को हस्तिनापुर में बदल दिया, जिसके लिए मैं उनका हृदय से आभार करता हूं। मित्रों, यह कठिन परिश्रम का ही परिणाम है। जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ कोई खड़ा होना पसंद नहीं करता था, 10 मिनट रुकना पसंद नहीं करता था। आज यहाँ फूलों की दमक और मिठाइयों की बौछार देख के मन इतना प्रफुल्लित हो रहा है कि इन अधिवक्ता बंधुओं को कौन सा उपहार दिया जाए, यह खुद मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मित्रों, हमारे बड़े भाई शर्मा जी ने एक बात कही, चेंबर का नाम हम लोगों के जो है वरिष्ठ है, यह बात सत्य है। आज हमारे बीच में नहीं है, यह भी बात सत्य है, लेकिन उनकी कर्मभूमि मेजा तहसील रही है और उनके पद चिन्हों पर ही चल के उनके पुत्र ने उनके नाम को आगे बढ़ाया है। इसके लिए मैं भाई नवीन गुप्ता को भी हमेशा वो परिश्रम करते थे, टाइम से कचहरी आते थे, टाइम से जाते थे, किसी से कोई बात नहीं, जो उनके पास आता था उनका जो बातें उनकी समझ में आती थी उसको करते थे, और जो बातें उनके समझ में नहीं आती थी तो उनके सामने चाहे जूनियर ही अधिवक्ता बैठा हो, वो तुरंत उससे पूछ लेते थे कि भाई बताइए इसमें कहीं गलती तो नहीं हो रही है। इससे एक मर्यादा का जन्म होता है कि आज जो लोग थोड़ा सा जानते हैं वो अपने को सर्वज्ञ मानते हैं। ऐसा नहीं है। अगर हम सर्वज्ञ हैं तो फिर किताब जो बनाने वाले हैं वो क्या थे? इनको पढ़ के हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो फिर जो किताब जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने संविधान को लिखा है, जिन्होंने कानून को लिखा है, वो फिर क्या थे? ऐसा नहीं है। हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। ऐसी स्थिति में, इन परिस्थितियों में मैं आज इस बात की सार्वजनिक घोषणा करता हूं कि इस चैम्बर का नाम मेरे बड़े भाई, हम लोगों के पिता तुल्य, हम लोगों के मार्गदर्शक, श्रेष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल जी गुप्ता एडवोकेट के नाम से जाना है। और इसकी जिम्मेदारी मैं भाई नवीन गुप्ता को देता हूं कि यथाशीघ्र जो भी संभव हो सके
जिस भी साइज का पत्थर लग सके आप यहाँ लगवा के और इस प्रक्रिया को भी पूरी कराएं। साथ ही साथ बहुत जल्दी संगठन में अभी तक कुर्सियों की व्यवस्था नहीं हो पाई है, इसीलिए राजस्व संहिता का क्लास लेट हो रहा है। जब तक अब तक इसको चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं इस बात की भी घोषणा करने जा रहा हूं कि मैं देख ले रहा हूं प्रयास करके, अगर संगठन में कुर्सियों की व्यवस्था नहीं हो पाती तो जो पढ़ाने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनके लिए हमारे पास कुर्सी है बैठने के लिए। हम लोग जितने यहाँ खड़े हैं सबके साथ मैं स्वयं दरी पर बैठ के राजस्व संहिता का क्लास इन बच्चों के लिए चलवाऊंगा सार्वजनिक रूप से। ज्ञानार्जन जरूरी है, अहंकार कम जरूरी है, लेकिन ज्ञानार्जन जरूरी है, इसलिए कि यहाँ हम ब्रेन एक्सरसाइज करने आते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करने आते। फिजिकल एक्सरसाइज करके लोग यहाँ आते हैं तो उनको हम अपने ब्रेन एक्सरसाइज से ठीक करते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, बताते हैं कि नहीं भाई लड़ाई मत करिए। और जब हम स्वयं उसी प्रक्रिया का अनुसरण करने लगेंगे तो हमारे बीच में और जो आने वाले आगंतुक हैं उनमें और हम में कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए अब इस उत्साह को देखकर अब तत्काल जो है ज्ञानार्जन की आंधी चले, ज्ञान की गंगा बहे, इसके लिए मैं शीघ्र ही जो है लिस्ट जारी करूंगा, उसमें वरिष्ठ अधिवक्ताओं का चयन करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा जो भी उसका एक्सपेंसेज आएगा वो एसोसिएशन बर्दाश्त करेगा, लेकिन बच्चों को वह शिक्षा दी जानी चाहिए। राजस्व संहिता 2006 जो नई बनी है उसकी हर लाइनें जो यहाँ चलती हैं, जो यहाँ जिलाधिकारी कोर्ट में चलती है, नायब तहसीलदार कोर्ट में चलती है, तहसीलदार महोदय के यहाँ चलती हैं, जो बातें बताई जाती हैं वे सारी की सारी बातें आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी। इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। यह कार्यक्रम अति भव्य है, अति सुंदर है, अति उत्साहवर्धक है और यह जो है कठिन परिश्रम का द्योतक है। मैं बार बार आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।